नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो, खुशियों भरा हो और बहुत अच्छा हो। तो चलिए, आज हम जानेंगे स्नोरिंग की एक मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा और मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी दवा जिसको यूज़ करने से आपकी स्नोरिंग की मतलब खर्राटे की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये कॉम्बिनेशन है। मैं अपनी क्लिनिक में बहुत सालों से ये अपने पेशेंट्स को दे रहा हूँ। रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो कोशिश किया है मैंने आपसे शेयर करने की, आपसे ये जानकारी आपको बताने की। तो चलिए, स्नोरिंग की एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड और हर दिन लाइव आता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लाइव में आना चाहते हैं और आप कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, यूट्यूब पर ही आता हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। मैं कहीं किसी को भी अपना नंबर नहीं देता हूँ, ना ही मेरा कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है, ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ, ना ही कोई व्हाट्सएप वगैरह मैं करता हूँ। तो अगर कोई मैसेज सेक्शन में कोई फेक अकाउंट से या मेरा ही फ़ोटो लगा के या कहीं भी बोले कि इस नंबर पे संपर्क करें, इस नंबर पे डॉक्टर विक्रम से संपर्क हो जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा या दवा मिल जाएगी, ये सब चीज़ें फेक है। इन चीज़ों से ज़रूर आप बचें। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जब आप सो जाते हैं और काफ़ी गहरी नींद में चले जाते हैं तो आपका ओवुला और सॉफ्ट पैलेट बहुत रिलैक्स, बहुत ढीला पड़ जाता है। और जब वो बहुत ढीला पड़ जाता है और सांस आप गहरी लेते हैं और लंबी खींचते हैं और आपकी जो एयर वे है, जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसमें कंजेशन होने के कारण और आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में, नाक में, ट्रैकिया में म्यूकस जमने के कारण, अगर म्यूकस हल्का जमा रहता है और थोड़ा सा कंजेशन रहता है, दोनों ही कारण से जब आप सांस गहरी लेते हैं और छोड़ते हैं तो काफ़ी वाइब्रेशन होता है। और जब ये वाइब्रेशन होता है तो एक आवाज़ निकलती है और उसी आवाज़ को हम स्नोरिंग मतलब घर्राटे बोलते हैं। ये घर्राटे कॉमन है, बहुत कॉमन है। ज़्यादातर फैक्टर मतलब क्यों होते हैं आपको, सबसे पहला जेनेटिक फैक्टर, अगर आपके मम्मी पापा को घर्राटे की समस्या है तो आपको भी ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। दूसरा सबसे कॉमन फैक्टर ओबेसिटी, अगर आप मोटे हैं तो हो सकता है कि घर्राटों की समस्या बहुत ज़्यादा हो। तीसरा बहुत कॉमन फैक्टर है कि अगर आपको थोड़ा रिस्पिरेटरी ट्रैक में एलर्जी की समस्या है, जैसे मान लीजिए साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है या राइनाइटिस की प्रॉब्लम है या नेज़ल पॉलिप की आपको समस्या है, तो घर्राटों की समस्या इसके साथ आपको हो सकती है। बहुत ज़्यादा डीप स्लीप हो तब भी घर्राटों की समस्या हो सकती है और विंटर सीजन में ये समस्या ज़्यादा होती है। इसलिए इस विंटर सीजन में मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ होम्योपैथी का, जिससे आपकी ये समस्या हमेशा के लिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो चलिए कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। आज जानते हैं स्नोरिंग रिलीफ कॉम्बिनेशन के बारे में। इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है, वो क्या करती हैं और इसको कैसे आपको मिलाना चाहिए, फिर आप कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसकी प्राइसिंग बताऊंगा। तो चलिए स्नोरिंग कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मिलाना है, फिर यूज़ करना है। रिजल्ट्स आपको लगभग 1 महीने के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर मिले तो मेडिसिन कंटिन्यू करना है जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो। तो इसके अंदर 4 होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है। पहली मेडिसिन है एंटियम टार्ट। दोस्तों, एंटियम टार्ट आपके जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो नाक और फिर उसके बाद आपका जो
विंड पाइप है, ट्रैकिया है और फिर उसके बाद जो आपका लंग्स है उसमें अगर कफ जमा रहता है और घर घर की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा घरघराहट होता है और ख़ासकर रात में जब आप सोते हैं तो बहुत ज़्यादा आप स्नोरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा घर्राटे लेते हैं। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक से, तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंटियम टार्ट मैंने पहले एक वीडियो में भी आपको जानकारी इसके बारे में दी थी, बहुत पुराना वीडियो है मेरा स्नोरिंग पे, ज़रूर वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन एंटियम टार्ट ज़रूर यूज़ करें। आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है, पिक्चर आपको दिख रही है। दूसरी मेडिसिन है चाइना। दोस्तों सिंकोना ऑफिसिनालिस मतलब चाइना, ये दवा स्नोरिंग की बहुत ही इफेक्टिव दवा है, खासकर जब आप डीप स्लीप में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं और बहुत तेज़ स्नोर होता है, बहुत तेज़ आपको घर्राटे आते हैं, तो चाइना बहुत ही इफेक्टिव दवा है। चाइना को आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें और इस कॉम्बिनेशन में ज़रूर डालें। तीसरी मेडिसिन है ग्रैंडिएला। ग्रैंडिएला दोस्तों स्लीप एपनिया के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो मोस्टली क्या होता है कि पहले से आपको स्नोरिंग होती है, फिर अगर आपका वज़न बढ़ता रहा या आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या होता है कि आपका स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, मतलब घर्राटे लेते लेते सांस रुक सी जाती है और आप उठ से जाते हैं। तो ये घर्राटों को तो कम करती ही करती है ग्रैंडिएला, लेकिन साथ में स्लीप एपनिया की भी प्रॉब्लम में भी आपको आराम लगता है। इसीलिए मैंने ग्रैंडिएला भी इस कॉम्बिनेशन में मिलाई है, क्योंकि इससे घर्राटे भी ठीक हो, स्नोरिंग की प्रॉब्लम भी ठीक हो। और बहुत सारे लोगों को स्नोरिंग के कारण स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण उनकी नींद जो है वो ख़राब हो जाती है, वो उठ जाते हैं और बार बार वो उठते रहते हैं और एकदम से सांस जो है वो ऐसा लगता है ऐसे अटक सी गई हो और फिर वो उठ जाते हैं। इस कारण से बगल वाला भी चिंतित रहता है बहुत ज़्यादा कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो ग्रैंडिएला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्लीप एपनिया और स्नोरिंग के लिए। 30 CH पोटेंसी में आप इसे यूज़ करें। अगर आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ग्रैंडिएला मदर टिंचर में अलग से ले लीजिए, लगभग 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। और लास्ट में आपको कॉस्टिकम 30 भी इस कॉम्बिनेशन में ज़रूर यूज़ करना है। दोस्तों कॉस्टिकम मैंने ऐसा पाया है, मैंने ऐसा देखा है कि स्नोरिंग के लिए ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है और कुछ सालों से मैंने ऐसा गैस किया है, काफ़ी पेशेंट को दिया है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इसका कारण ये है कि जो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा जब आप सोते हैं तो बहुत ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं, जिसके कारण वो वाइब्रेट करता है, तो वो वाइब्रेशन और वो ढीलापन कम होता है और जिसके कारण वाइब्रेशन कम होता है, जिसके कारण आवाज़ कम आती है या बिल्कुल नहीं आती। तो कॉस्टिकम आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें इस कॉम्बिनेशन में। तो आपको 4 मेडिसिन यूज़ करनी है, एंटियम टार्ट 30, ग्रैंडिएला 30, चाइना 30 और कॉस्टिकम 30। आप ये चारों मेडिसिन होम्योपैथिक शॉप से लेके आइए, एक 100 ml की खाली शीशी भी लेके आइएगा। अब आपको ये चारों दवा बराबर मात्रा में मिलानी है। तो कॉस्टिकम 30, ग्रैंडिएला 30, एंटियम टार्ट 30 और साथ ही साथ चाइना 30 10-10 ml आप 100 ml खाली शीशी में डाल दीजिए और उसे हल्का सा हिला लीजिए। ये बन गया एंटी स्नोरिंग कॉम्बिनेशन, जिसको यूज़ करने से स्नोरिंग की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब आप इसे यूज़ कैसे करें? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिर्फ आपको 2 बूंद सुबह पीना है, 2 बूंद रात में पीना है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका वज़न 75 प्लस है या 80 प्लस है, तो 2 बूंद की जगह 5 बूंद पीजिए। 5 बूंद सुबह, 5 बूंद रात में, बस। ये दवा आप 1 महीने तक लीजिए, आपको तो असर पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके बगल में जो सोते हैं उन्हें ज़रूर असर पता चलेगा। उनसे पूछिए कि प्रॉब्लम ठीक हुई कि नहीं हुई। अगर प्रॉब्लम ठीक हो रही है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम कम हो गई है या पूरी ठीक हो गई, तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ज़रूर मैसेज सेक्शन में मैसेज करिएगा और ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको आराम भी लगता है तो मेडिसिन कंटिन्यू करें। ये मेडिसिन आप 2-3 महीने तक ज़रूर ले सकते हैं, 3-4 महीने भी यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एंटियम टार्ट, ग्रैंडिएला और साथ ही साथ चाइना कॉस्टिकम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एग्रावेशन भी नहीं होगा। आप बिल्कुल इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैसेज सेक्शन खुला हुआ है, ज़रूर बता दिया करिए हमेशा मैसेज सेक्शन में कि आपको मेरी कोई
मेडिसिन से आराम लगा है कि नहीं लगा, और ये सब चीज़ें ज़रूर लिखा करिए कि आपने कोई मेडिसिन मेरी ली है या मैंने जो मेडिसिन बताई है उससे कितना आपको आराम लगा या नहीं लगा। तो मैसेज सेक्शन खुला हुआ है, आप ज़रूर कमेंट लिखिएगा। मैं आंसर तो सबका नहीं दे पाता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ और उससे मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप ज़रूर मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ाइए, और किसी पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर वो भी मैसेज किया करिए। मैं कोशिश करता हूँ लिखने का, और फिर इसके बाद उस पर वीडियो भी बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ज़रूर आप मैसेज करिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।